खत्म, अब नहीं डाल सकते ना जा सकते, अभी खराब है, फेंक देंगे उठा के, क्या करेंगे? क्या एक घर से 4 लोग वहाँ भी चेक किया, यहाँ भी किया, देखो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे मोबाइल लेके बैठे हैं। हाँ नहीं भैया जाओ, क्यों नहीं करवा रहे? अंदर पीठासीन लड़के कर नहीं रहे हैं, क्या कर? वो मना कर दे रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दबाव में कर रहे हों, क्योंकि किसी का भी उन्होंने नहीं किया चैलेंज। अगर वोटर लिस्ट में कहीं एक जगह नाम एक जगह कटा हुआ है तो वह वोट दे सकता है, चैलेंजिंग वोट करके फॉर्म भर करके दे सकता है। यहाँ तक कि जिसका वोटर कार्ड है उसको भी वापस कर दिया जा रहा है, और वो केवल भाजपा प्रत्याशी के दबाव में। सैकड़ों तो उस बूथ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आधार कार्ड दिखाने पे भी नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट देखने पे भी नहीं हो रहा है। इस कारणवश लिस्ट में नाम ही नहीं है। नाम आया है, वाइफ का है तो हस्बैंड का नहीं है, हस्बैंड का है तो वाइफ का नहीं है। ये क्या बीएलओ क्या जांच कर रहे हैं हमारे? भैया आप बूथ एजेंट है ना, थोड़ा इधर आए। अच्छा वहीं में आ जाते हैं, यही बताइए आप लोग बूथ एजेंट हैं तो यहाँ ये दावा कर सकते हैं 4 का पेपर फॉर्म हमको क्यों नहीं मिल रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों फॉर्म देखिए, आधे से ज्यादा लोगों का नाम है और कुछ लोगों का नाम कटा है। और यहाँ पे लोगों को हमने ये भी पूछा है कि कुछ लोगों का जो विधानसभा का चुनाव था और ये क्या बोलते हैं मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, और लेकिन इसका जो वोटर लिस्ट बनता है वो अलग बनता है। तो सबको पता है कि लोकसभा विधानसभा हर चीज का। और यहाँ पे कुछ ये भी है कि यहाँ पे 2 बूथ है, वहाँ पे 4 बूथ है, तो कुछ नाम इधर उधर चेंज हो गए हैं। और बाकी कुछ लोग हमारे पास आए थे जिनका नाम यहाँ नहीं मिला है, तो चौराहे पे हम लोगों ने कैंप लगवाया है, तो वो लोग कैंप से जा करके अपना रसीद वहाँ से लेकर आके यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाम नहीं मिल रहा, ये नहीं है, कुछ लोगों का है लेकिन आधे ज्यादा लोग का यहाँ वोट पड़ रहा है। हमारा नहीं, हमने तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ भी मैंने चेक किया, वहाँ भी चेक किया, यहाँ भी किया, देखो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे मोबाइल लेके बैठे हैं। हाँ नहीं भैया जाओ, नाम ही नहीं है तो क्या करें? देखिए आधे जो लोगों का नाम है, आप वहाँ पे चले जाइए ना, हम लोग फॉर्म लेकर जो है वोट डालेंगे। डलवाइए और क्या भैया, वोट डलवाइए, हमारे प्रत्याशी फॉर्म डलवाइए भैया। बहुत लोगों को वोट कहते हैं, हमारे लोगों को नहीं आया। चैलेंज करिए, क्यों नहीं करेंगे? हम लाइव हैं सामने, आप पर कोई हाथ नहीं उठाए, प्रशासन से नहीं झगड़ा बुलवाते हैं। बहुत काफी लोगों का नाम नहीं है, मेरे पास फोन है भैया, मेरा नाम नहीं है, मेरा कुछ आया नहीं है, समय खत्म होने वाला समय नहीं है अब। अरे तो करिए, 1.5 घंटे जितने लाइन में लग जाएंगे सबका होगा। और लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है, नए लोगों को जुड़ रहा है, यूथ का नहीं जुड़ा। सबसे बड़ी चीज यूथ का नहीं आ रहा है, जो यूथ हम है हमारे लोगों का नहीं आ रहा है। अरे जो प्रत्याशी वोट जो है, एक आदमी बात एडीसी पढ़ रहा है, जहाँ पे अगर पढ़ना तो क्रॉसबिट में पढ़ रहा है, एडीसी में कैसे पढ़ रहा है? वार्ड नंबर 62 का वोट जो है एडीसी में पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा जगह बना दीजिए, पब्लिक को आने दीजिए। जगह तो बनी गया है। और वार्ड नंबर 62 कहाँ तक है ये भी नहीं जानकारी, अगर बीएलओ ने कैसे जांच किया ये भी नहीं जानकारी। वार्ड नंबर 62 का जो है, आप अंदर देखिए, आप एजेंट है ना, आप वहाँ अंदर देखिए। आप थोड़ा उधर रह के कवरेज करिए। दिक्कत हो रही है ना कवरेज। आप किस प्रत्याशी के एजेंट हैं? आइए, किरण जायसवाल जी के भाजपा से, इसलिए तो इतना दिक्कत हो रहा है। क्या करें? खत्म, अब नहीं डाल सकते ना जा सकते, अभी खराब है, फेंक देंगे उठा के, क्या करेंगे? क्या एक घर से 4 लोग 5 लोग? वहाँ पे 2-3 लोग का डला है पहले, डला है 2-3 लोग का वोट पहले से डल चुका है। नाम नहीं है लेकिन हमको याद वो है, आगे बताए थे नाम नहीं, लेकिन नहीं नाम नहीं है, वहाँ भी मेरा नाम नहीं है। सगल से हो के तब यहाँ भेजा गया हम लोगों को, यहाँ भी नहीं है। हाँ भैया हम लोग कहाँ से वोट डालें? तैयार और इच्छुक थे कि ज्यादा वोट डालेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं कि जो है लिस्ट में नाम नहीं है। कैसे मानता रखेंगे? ऐसे ही रखेंगे। चलो आधार कार्ड दूसरा बूथ कहाँ है? पास में है, ये बगल में। चलो वहाँ भी देखते हैं, वहाँ क्या हाँ ऐसा कुछ है। 17% वोटिंग हुई है अभी तक, पूरा टोटल वोटिंग यहाँ पर 17% हुई है। और केवल यहाँ का पूरा परिचय? मनोज कुमार निषाद, आम आदमी प्रत्याशी। आम आदमी वोटर लिस्ट से मुझे यहाँ जितने लोग मिले उसमें लगभग 70% का रहा है। 70% लोग लौट गए यहाँ से, केवल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण।
प्रशासन को चाहिए कि इस चुनाव को रद्द करके दोबारा जिनका वोटर लिस्ट में एक जगह नाम हो या उनका जैसा दिखता हो तो 4 सीट के तहत आप चैलेंजिंग वोट क्यों नहीं करवा रहे हैं? अंदर पीठासीन लड़के कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो मना कर दे रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दबाव में कर रहे हों, क्योंकि किसी का भी उन्होंने नहीं किया, चैलेंज वोट तक नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट। वही हम कह रहे हैं 49 सीट के तहत हर व्यक्ति का जो है अधिकार है, वो सर्व अधिकार है पीठासीन के पास और वो करने को तैयार नहीं होते। समूह में इकट्ठे होकर खड़े हो जाइए ना, इस चीज पर आप विरोध कीजिए क्योंकि गलत हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है और अभी इससे विरोध हम लोग करेंगे। अधिकार छीना जा रहा है लोगों का। अभी इसका विरोध करने के लिए 5 बजे के बाद कह रहे हैं, जो भी कंप्लेन आपको करनी 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद बूथ पेटी लेके चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। एक भी वोट पड़ी रहेगी, निर्णय आ चुका है। अभी बिल्कुल वोट भी पड़ गई तो निर्णय आ चुका है। बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात है। अब इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, अभी सारे प्रत्याशी इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, इकट्ठा करिए। और चीज है कि देखिए ऐसा है, इसमें 49 के तहत हर मतदाता अपने अगर वोटर लिस्ट में कहीं एक जगह नाम एक जगह कटा हुआ है तो वह वोट दे सकता है, चैलेंजिंग वोट करके फॉर्म भर करके दे सकता है। यहाँ तक कि जिसका वोटर कार्ड है उसको भी वापस कर दिया जा रहा है और वो केवल भाजपा प्रत्याशी के दबाव में। सैकड़ों तो उस बूथ पर जो है जहाँ 2 बूथ बने हुए हैं, अगर महिला की जगह पुरुष लिख गया है तो उसको वोट नहीं डालने देगा। प्रयागराज के धरती पर जहाँ की वोट की संख्या अधिकतर बहुत कम रहती है, फिलहाल इस बार बड़ा उत्साह था जनसमूह में, इस बार वोट करना है। अब प्रत्याशी भी अपनी दमखम लगा करके चुनाव को जो है अंतिम मोड़ तक लाए, लेकिन समस्या ये हो गई कि जब अंतिम मोड़ पर आ गए तो यहाँ लोगों का नाम नहीं है। कहीं स्त्री का नाम पुरुष के, पुरुष का नाम स्त्री, जस्ट विपरीत हो गया। मृतक व्यक्तियों का नाम है लेकिन उसी घर में जीवित व्यक्तियों का नाम नहीं है। इस प्रकार की घपला की गई है, यहाँ के प्रत्याशी और जनसमूह का आरोप है। और एक व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों व्यक्ति सामने अभी भी खड़े हैं और यहाँ का मतदान प्रतिशत अभी तक, जो कि टाइम लगभग 4 बजने वाला है, 4:30 हो रहा है, इस वक्त तक अभी तक 20 से 25% वोटिंग होना एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार। हर मतदाता अपने अगर वोटर लिस्ट में कहीं एक जगह नाम एक जगह कटा हुआ है तो वह वोट दे सकता है, चैलेंजिंग वोट करके फॉर्म भर करके दे सकता है। यहाँ तक कि जिसका वोटर कार्ड है उसको भी वापस कर दिया जा रहा है और वो केवल भाजपा प्रत्याशी के दबाव में। सैकड़ों तो उस बूथ में आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ है। 17% वोटिंग हुई है अभी तक, पूरा टोटल वोटिंग यहाँ पर 17% हुई है। और केवल यहाँ पूरा परिचय मनोज कुमार निषाद, आम आदमी प्रत्याशी। आम आदमी वोटर लिस्ट से मुझे यहाँ जितने लोग मिले उसमें लगभग 70% कह रहे हैं। 70% लोग लौट गए यहाँ से, केवल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण। प्रशासन को चाहिए कि इस चुनाव को रद्द करके दोबारा जिनका वोटर लिस्ट में एक जगह नाम हो या उनका जैसा दिखता हो तो 4 सीट के तहत आप चैलेंजिंग वोट क्यों नहीं करवा रहे हैं? अंदर पीठासीन लड़के कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो मना कर दे रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दबाव में कर रहे हों, क्योंकि किसी का भी उन्होंने नहीं किया, चैलेंज वोट तक नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट। वही हम कह रहे हैं 49 सीट के तहत हर व्यक्ति का जो है अधिकार है, वो सर्व अधिकार है पीठासीन के पास और वो करने को तैयार नहीं होते। समूह में इकट्ठे होकर खड़े हो जाइए ना, इस चीज पर आप विरोध कीजिए क्योंकि गलत हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है और अभी इससे विरोध हम लोग करेंगे। अधिकार छीना जा रहा है लोगों का। अभी इसका विरोध करने के लिए 5 बजे के बाद कह रहे हैं, जो भी कंप्लेन आपको करनी 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद बूथ पेटी लेके चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। एक भी वोट पड़ी रहेगी, निर्णय आ चुका है। अभी बिल्कुल वोट भी पड़ गई तो निर्णय आ चुका है। बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात है। अब इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, अभी सारे प्रत्याशी इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, इकट्ठा करिए। और चीज है कि देखिए ऐसा है, इसमें 49 के तहत हर मतदाता अपने अगर वोटर लिस्ट में कहीं एक जगह नाम एक जगह कटा हुआ है तो वह वोट दे सकता है, चैलेंजिंग वोट करके फॉर्म भर करके दे सकता है। यहाँ तक कि जिसका वोटर कार्ड है उसको भी वापस कर दिया जा रहा है और वो केवल भाजपा प्रत्याशी के दबाव में। सैकड़ों तो उस बूथ पर जो है जहाँ 2 बूथ बने हुए हैं, सैकड़ों। अगर महिला की जगह पुरुष लिख गया है तो उसको वोट नहीं डालने देगा। प्रयागराज के धरती पर जहाँ की वोट की संख्या अधिकतर बहुत कम रहती है, फिलहाल इस बार बड़ा उत्साह था जनसमूह में, इस बार वोट करना है। अब प्रत्याशी भी अपनी दमखम लगा करके चुनाव को जो है अंतिम मोड़ तक लाए, लेकिन समस्या ये हो गई कि जब अंतिम मोड़ पर आ गए तो यहाँ लोगों का नाम नहीं है। कहीं स्त्री का नाम पुरुष के, पुरुष का नाम स्त्री, जस्ट विपरीत हो गया। मृतक व्यक्तियों का नाम है लेकिन उसी घर में जीवित व्यक्तियों का नाम नहीं है।
इस प्रकार की घपला की गई है, यहाँ के प्रत्याशी और जनसमूह का आरोप है। और एक व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों व्यक्ति सामने अभी भी खड़े हैं और यहाँ का मतदान प्रतिशत अभी तक, जो कि टाइम लगभग 4 बजने वाला है, 4:30 हो रहा है, इस वक्त तक अभी तक 20 से 25% वोटिंग होना एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि इस प्रकार का अगर जनसमूह आ रहा है तो उनको मतदान करने 49 के तहत फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि 49 के तहत हर जो है मतदाता चैलेंज के साथ अपना मत दे सकता है। मैं अभी कुछ और चर्चा करूंगा, यहाँ कुछ विशेष व्यक्ति लोग मौजूद हैं, मैं उनसे इस प्रश्न को पूछूंगा। जो सरकार ने वोटर कार्ड बनवाया है, उन वोटर कार्ड वालों को भी वापस कर दिया जा रहा है चैलेंज करने के बावजूद। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कैसे की लिस्ट में नाम नहीं है, ये कैसे की लिस्ट में नाम नहीं है, अभी नहीं आया। किसी भी तरीके से अगर लिस्ट में नाम नहीं तो वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और जो लिस्ट निकाली गई है वो कम से कम 20-25 साल पुरानी, जिसमें से आधे लोग मर चुके हैं। तो चुनाव कराने का मतलब क्या हुआ? देखो अब हमारा भी नहीं है। मैं चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, मैं हर बूथ का एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। आप बता, मैं देख रहा हूँ कि आधे लोग तो मर चुके हैं। ऐसी लिस्ट से चुनाव कराने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं निकलता, मृतक देश मतदान देने आएगा नहीं तो 25-30% ऊपर वोटिंग होगी नहीं, आप देख लीजिएगा। चैलेंज में अभी तक तो यही हुआ। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, हम आपको भी रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये हमारा नाम नहीं आया, सब 4 लोगों के है। वोट कार्ड आए वैसे ये सब इलेक्शन के पहले इसकी सबकी पहले जानकारी होना चाहिए कि बस इलेक्शन भर होता है, बस इलेक्शन होता है वोट नहीं जाते। तो वो लोग भी ध्यान देना इसको। उसको वोटर नहीं कट रहा है और हमारे लोगों को वोटर कट ही रहा है। ये लीजिए यार, अपनी फोटो खींचिए, दिखाइए। नाम नहीं है 3 बजे तक में केवल ये 30% वोटिंग हुई, 20% देख लीजिए। 19,015 वोट में कुल मिला के ये 3800 वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी समस्या यही है, वोटर लिस्ट में नाम जो कटा है, सबसे बड़ी समस्या। जो कटा उसको छोड़िए, जिनका नाम वो मर चुके हैं, उनका नाम है। हाँ, उनका नाम नहीं है। कुल 3800 वोट भाई जरा था 19,015 वोट टोटल है वार्ड नंबर 62 में, जिसमें से कुल 3800 वोट पड़ा है 3 बजे दोपहर तक। अब आप सोच लीजिए कहाँ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि इन्होंने ऐसे लिस्ट निकाली है जिसमें आगे मर चुके हैं। तो 30% से ऊपर चली जाए तो बताइएगा वोट कराने से फायदा क्या है? मतदान नहीं, मजाक हो रहा है। मजाक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं मतदान को कैंसिल कर देना चाहिए, ये चुनाव ही कैंसिल कर देना चाहिए। किस दल से प्रत्याशी हैं? आम आदमी पार्टी। पूरा परिचय फिर कीजिए। मनोज कुमार निषाद, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। भैया मनोज कुमार निषाद, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। और कोई प्रत्याशी है यहाँ? आप कौन से दल से हैं? निर्दल आपका परिचय? जायसवाल, वार्ड नंबर 62, पार्षद प्रत्याशी और निर्दलीय लड़ना। पर किसकी रही है? 30% किस तरह की पड़ रही है? ये अब कैसे कोई बता ही नहीं सकता ना कि वोट पड़ी कहाँ रही है। अभी आपने कहा कि मेरे ही आदमियों का नाम कटा है। यूथ के कितने लोगों का, यूथ है तो यही सब यूथ तो वोट आएंगे देने। जितने लोगों मैंने नाम चढ़वाया, जिसमें 20% लोग आए, जिससे नाम चढ़ा हुआ है। 4-6 महीने पहले तो जो है एक बार बनाई जाती है, कुछ नहीं हुआ था। हमसे पूछिए, 4-5 महीने पहले रिवीजन के लिए फॉर्म आया था और हम लोग जागरूक कार्यकर्ता में से, मैं चीफ इलेक्शन एजेंट भी हूँ, माननीय किरण जायसवाल पूर्व सभासद वर्तमान में प्रत्याशी हैं, तो हम लोग तो जागरूक रहते हैं। मैंने सैकड़ों फॉर्म भरवाया है जिससे कि उनका नाम जुड़ जाए नए लोगों का, उसमें से 10% जुड़ा है। वो तो पुरानी पार्षद हैं, उसके पहले दिलीप जायसवाल रहते थे। जायसवाल थे, उनकी पत्नी ही उनके जमाने से उनके साथ। और उसके मतलब आप समझ लीजिए, तो सैकड़ों फॉर्म भरवाने के बाद मुश्किल से 10-20% लोगों का नाम आया, बाकी सब चढ़ाए नहीं ना। और दूसरों का छोड़िए, मेरे घर का खुद ही नहीं चढ़ा। 4 नाम डाले तो 2 का आया, 2 का फिर नहीं चढ़ा है। यही हाल विधानसभा में था, यही हाल विधानसभा में था, यही हाल इसमें। जब मम्मी का आया उनका पिताजी
हाँ, क्या बोले? हमका एक सोनू जी जायसवाल है, उनके माता जी का आया है और बाकी पूरे परिवार का किसी का नहीं है। माता जी जीवित है? हाँ, है आदमी से नाम ही कटा हुआ है, जो मरे हुए उनका लिस्ट में नाम आ रहा है। उनका एक परिवार के 2-2, 3-4, 4 आदमी। समस्या ये है, अब इतना आदमी में ना BLO की गलती है कि किसकी गलती है, किसको कहा जाए? अधिकारिक कहा जाए कि किसको कहा जाए? जो हम लोग का नाम ही नहीं है, जो स्थिति है, मैंने पूरा जो सर्वे की स्थिति में सगल से वही है कि नाम गायब है। जिंदा आदमी खड़ा है, उसका नाम है नहीं, मुर्दे के जिंदा उसमें नाम है। ये कैसे हुआ? नहीं आ रहा है कि लिस्ट आती कहाँ से है नगर निगम की, इसको तैयार कौन करता है, इसका फाइनलाइजेशन कौन करता है कि इसी लिस्ट से चुनाव होगा, ये आता कहाँ से? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विधानसभा लोकसभा तो निर्वाचन आयोग देखता है। एक मिनट, निर्वाचन आयोग देखता है उसको, विधानसभा लोकसभा इसको कौन सा आयोग देखता है? क्या मेयर और नगर निगम के सचिव अपने घर से लिस्ट बना के देते हैं क्या? ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक काम कराइए, आधार के माध्यम से वोट कराइए, सब बंद करा दीजिए। 49 के तहत आप चैलेंज क्यों नहीं कर दिए? पीठाधीश से मैंने सुबह ही बात किया, बोले ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कोई प्रारूप फार्म मेरे पास नहीं है। प्रधानी में भी रहता है तो नहीं, प्रधानी तक वो कह रहे हैं टेंडर वोट पड़ेगा। अगर आपका वोट लिस्ट में नाम है और कोई दूसरा डाल के चला गया है तो आप कौन करवाएंगे टेंडर वोट पे? बोले 5 बजे बात काफी होते हैं टेंडर वोट ना, लेकिन अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है पर चुनाव पहचान पत्र बना हुआ है तो उसको वोट नहीं डलवाएगी ना, को वो नहीं है ना इनके पास। हमने खुद पूछा, आप बात करिए, आप उससे बात करिए। मेरे घर में 9 वोट था, सिर्फ 4 का नाम है, 5 नाम गायब हो गया अपने आप, जबकि सब यंग बच्चे हैं, तो मरा हो रहा नहीं। पिछले चुनाव में उन्होंने वोट दिया? हाँ, सब दिया था, आपकी बार सबका नाम गायब है। हमारे घर में नहीं, मतलब लड़के लोग का नाम नहीं है। मेरे मतलब ये शरारत नजर आ रही है। बिल्कुल शरारत है ही है, ये जानबूझ के जैसे किया गया है। सारे वोट गायब है। इसके घर जाओ, लोग आधार कार्ड लेके अपना नाम लेके ढूंढ रहे हैं, कहीं पर्ची में नाम नहीं है, नाम नहीं है। लोग आके बूथ से लौट जा रहे हैं, 70% लोग आके बूथ से लौट रहे हैं। इसमें सारे प्रत्याशी इसी बात का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? प्रशासन की गलती है या इलेक्शन कमीशन की है? इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी एकदम निराश होकर चला जा रहा है यहाँ से, तो दूर से आ रहा है वोट डालने के लिए, मालूम पड़ा वोट नहीं, जिसके कहो कहते हमारा नाम ही नहीं आ रहा है। नहीं मिला वो डालने के लिए, नाम ही नहीं है, एड्रेस नहीं है। अब बताइए, ये भी हम लेकर आ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 49 के तहत नहीं किया है जी, 49 के तहत आपने दावा नहीं हुआ किया कि मुझे काम दीजिए, मैं जो है वोट देने जा रहा हूँ। अभी तो हम ढुलाई कर बोले कि एड्रेस नहीं है, नाम प्रशासन से न उलझ करके पीठाधीश जो है और जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, प्रशासन पुलिस से न उलझिए। उलझते कहाँ भाई, बात बताया जा रहा है कि एड्रेस नहीं है, गाँव में जो है मैं वहाँ पूछ चुका हूँ अंदर जाके। क्या बोले वो? बोले मुझे व्यवस्थाएं नहीं है, तो कैमरा। हाँ, तो सीधा कह रहे हैं तो बस हो गया। जब वो व्यवस्था नहीं दे रहे तो बेचारे क्या करेंगे? प्रश्न किया भाई, जनसमूह अगर आपने भी किया, हाँ तो भड़क गया तो फिर लाठी खाएगा, तो फिर बोलते बदतमीजी में, तो फिर लाठी चलाएंगे, ये बदतमीजी करेंगे। वही तो मैंने, आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, वो काम नहीं दे रहे, कैसे होगा बताइए? आदमी इतना निराश, बताइए सब वोट डालने के तैयार है। जितना मुखिया का है हमारे घर में क्या वोट है, जिसमें 4 का 2 का नहीं है, मुखिया का नहीं है। अब आधार सब बंद कराइए, सिर्फ आधार, जिसके पास आधार हो वोट करे, ये सिस्टम होना चाहिए। आधार का मतलब क्या है? ये वार्ड नंबर 62 का ऐप है, ठीक है, वार्ड नंबर 62 का ऐप है, इसमें 19,015 वोटर है, ठीक। अब इसमें से 19,015 में से 20-25 साल पुरानी लिस्ट है, इसमें से आधे मर चुके हैं। तो क्या ऐप आदमी परेशान हो जाएगा, नंबर गायब है, अब पति है तो पत्नी का गायब, ये तो ड्रामाबाजी है। जैसे 20 से कागज निकाल के, जैसे लगता है 20 लिस्ट निकाल के